हेलो गाइस, वेलकम टू द सेवन्थ क्लास ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। चलिए, एक नए दिन के साथ एक नए क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। ठीक है, ये आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके बाद हम नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे विद न्यू क्लास। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना वही बेसिक फॉर्मेट जो हम बनाते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लिखेंगे हम सीरियल नंबर, देन ट्रांजैक्शन, देन एसेट, देन इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है गाइस, चलिए पहले से शुरुआत करते हैं इक्वेशन से। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश गुड्स एंड बिल्डिंग। हाँ सर, अब की बार आप कुछ नया लेके आई हो। हमेशा आप शुरुआत करते थे कैश के साथ या बैंक के साथ। अब की बार आपने शुरुआत की है कैश गुड्स एंड बिल्डिंग्स। ओके सर, तो क्या क्या रुपए होंगे इनके? मान ले सपोज कीजिए उसके होते हैं 2,30,000। ठीक है, स्टॉक के होते हैं आपके, गुड्स के होते हैं 1,00,000 एंड बिल्डिंग होती है आपकी 2,00,000 की। ओके गाइस, चलिए तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे कैश गुड स्टॉक एंड बिल्डिंग प्लस प्लस, क्योंकि हम नीचे आंसर में भी प्लस लिखते हैं तो यहाँ पे भी प्लस ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल। ओके, तो कितने रुपए शुरुआत की हमने? 2,30,000 प्लस 1,00,000 प्लस 2,00,000। इन सबका टोटल कितना होता है गाइस? 2,30,000 प्लस 2,00,000 प्लस 1,00,000, इसका टोटल होता है 5,30,000। सर आपने इतनी जल्दी कैलकुलेशन कर कैसे दी? बच्चों, कुछ चीज़ें आपको अपने माइंडसेट में तैयार रखनी होगी कि बेसिक कैलकुलेशन आपको करके रखनी होगी। इसके लिए आप डिपेंड नहीं हो सकते स्पेशली ऑन कैलकुलेटर। याद रखिए आपके एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ठीक है, चलिए विद सेकंड इक्वेशन क्या आती है? परचेज गुड्स फॉर कैश। कितने रुपए गाइस? सपोज हम कैश में खरीदते हैं 50,000 का। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? 50,000 माइनस प्लस 50,000 प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू प्लस ज़ीरो एंड ज़ीरो। उसे हमें यहाँ ज़ीरो लिखने की यहाँ नीड नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं यहाँ पे क्या आएगा। तो अभी हम बेसिकली चलते हैं, चलो। ठीक है गाइस, चलिए कितना हो जाएगा? 1,80,000 1,50,000 प्लस 2,00,000 इज इक्वल टू प्लस 5,45,000। होप गाइस आपको किसी को इशू नहीं आ रहा होगा इस चीज़ में कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विद न्यू इक्वेशन। सोल्ड गुड कॉस्टिंग ₹20,000 और ₹35,000। हमने आपको पहले भी समझाया था, एक गुड जो हम बेचना चाहते हैं मार्केट में, हम अपनी कॉस्ट प्लस कुछ प्रॉफिट मिला के ही उसको बेचेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गाइस कि 20,000 रुपये का गोल्ड हमने बेचा है 35,000 में। तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि 35 माइनस 20 इज इक्वल टू 15,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले हम बेसिक कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, वो क्या है? 20,000 तो माइनस कर देंगे यहाँ से। ठीक है, 35,000 हम कर देंगे यहाँ पे ऐड। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस? प्लस यहाँ जीरो कुछ नहीं हो रहा, और प्लस यहाँ 15,000 प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देंगे हम। तो अब टोटल आपका बैलेंस कितना आ रहा है गाइस? ये आपका आएगा 2,15,000 प्लस 1,30,000 प्लस
2 लाख इज इक्वल टू 5,60,000। हम सही जा रहे हैं गाइस? बिल्कुल सर सही जा रहे हो। सॉरी गाइस, हमारी एक कैलकुलेशन चल रही है यहाँ पर, मिस्टेक वो है 5,45,000। हमारी यहाँ पे आएगी 5,30,000। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ बनेगा 5,45,000। दिस मिस्टेक इज फ्रॉम माई साइड, सो आई अपोलोजाइज। ठीक है, चलिए फोर्थ इक्वेशन। अब इसमें है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज, कितने रुपए का गाइस? सपोज हम खरीद रहे हैं 55,000 की गुड्स, किसने कितने पे? 55,000 खरीदे क्रेडिट पे। ठीक है, तो मुझे बताइए, क्या कैश में कुछ आ रहा है या जा रहा है? नहीं जा रहा गाइस। क्या गुड्स में कुछ आ रहा है? बिल्कुल सर, गुड्स में आ रहा है 55,000। क्या बिल्डिंग में कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा सर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा? अब यहाँ आएगा क्रेडिटर। ठीक है गाइस, आ गया आपका क्रेडिटर, इसका जीरो, यहाँ प्लस कुछ नहीं आ रखा। ठीक है, आप चाहो तो अपने लिए यहाँ पर 0+0 0 0 लिख सकते हो या स्किप कर सकते हो, बेसिस ऑन योर टीचर्स डिमांड। ठीक है, हम स्किप भी कर सकते हैं और आपका टीचर कहेगा कि आप लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, नो इशू। ठीक है गाइस, और क्रेडिट में हमने खरीदा था 55,000 का, जीरो, तो कुछ नहीं हुआ। अब टोटल आ जाएगा 2,55,15,000 प्लस 1,85,000 प्लस 2,55,000 प्लस 5,45,000। होप कोई इशू नहीं आ रहा गाइस अभी तक आपको? बिल्कुल सर, कोई इशू नहीं है। बहुत क्वेश्चन बहुत स्मूथ जा रहा है आपके एंड पे। ठीक है, अब हमने पेड कैश टू क्रेडिटर रुपीज 53,000 इन फुल सेटलमेंट। गाइस ये है एक नया पॉइंट, और वो क्या है, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ कि आपको रिमेम्बर रहे कि ये हमारा न्यू इक्वेशन है, कोई डिफरेंट फ्रॉम अदर कंसेप्ट। हमने क्या किया, हमने इस 55,000 की जगह हमने बोला कि चलो भाई हम तुमको 53,000 पे कर देते हैं फुल सेटलमेंट में, मतलब ये पूरा सेटअप हो जाएगा 55,000, लेकिन हम इसको पे कितना करेंगे? ओनली ₹53,000। तो इस केस में एंट्री क्या होगी? कैश तो हमारा गया 53,000 प्लस जीरो, कुछ शॉप पे नहीं आया, कुछ उसमें नहीं गया। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे चला जाएगा, माइनस हो जाएगा पूरा 55,000। वाई सर? बिकॉज उसका अकाउंट हमें निल करना होगा, क्योंकि हमने उसको बोला कि हम आपको 55 की जगह 53 करेंगे, लेकिन वो मान के चलेगा कि पूरे 55 हो गए हैं, तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे सर? प्लस हमारे को गेन हो गया, क्योंकि हमको बेनिफिट होता है ना कि अगर हम किसी को, अगर आप दुकानदार के पास जाते हैं और वो कहता है सर 100 रुपये का माल है, अब आप कहते हो नहीं 90 दूंगा, तो कहने को उसको इसके लिए क्या होगा, आपको तो 10 रुपये का फायदा होगा कहीं ना कहीं। तो ये वही 2,000 है, इसमें 53 माइनस 55 इज इक्वल टू 2,000 का प्रॉफिट। ठीक है, ओके गाइस। ओके, चलिए अब इसके बाद आपका टोटल तैयार करते हैं। आपका टोटल कितना होगा? दिस बिकम 1,62,000 प्लस 185,000। ठीक है, प्लस ओके 2 लाख इज इक्वल टू जीरो प्लस 5,47,000। अब हमारा आंसर मैच हो रहा है? बिल्कुल सर मैच हो रहा है। 2 लाख 180 380 380 60 440 540 545 और 547। ठीक है भाई, जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है वो अपने घर पे इन सबका टोटल करने की खुद कोशिश करे, आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी इशू हो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर यहाँ पर आपकी गलती है, यहाँ पे टोटल मैच नहीं हो रहा है, या हमसे टोटल मैच नहीं हो रहा। ठीक है गाइस, ओके। अब आ रही है सैलरी पेड, कितना? सपोज 10,000। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, -10,000 प्लस जीरो
प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस प्लस इट्स माइनस 10,000। ओके गाइस, फिर से टोटल आ गया। और वो क्या है, 1,52,000 प्लस 1,85,000 प्लस 2,00,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 5,37,000। समझ आ रहा है गाइज आपको? होप मैं अब तक यही मान के चल रहा हूँ, आपको कोई भी इशू नहीं आ रहा है पॉइंट्स में, क्योंकि आपके कमेंट सेक्शन में अभी मैं कोई भी क्वेरी नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, कोई इशू? नो इशू सर। ठीक है, ओके। अब हम एक न्यू इक्वेशन करते हैं विच इज कमीशन रिसीव्ड कितनी, ₹10,000। इस केस में क्या करेंगे सर? सिंपल है, कुछ नहीं करेंगे। कमीशन रिसीव हुआ है तो सीधा जाएगा कैश अकाउंट में और आपके कैपिटल अकाउंट में। तो कैश अकाउंट में गए प्लस 10,000 प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू 0 और प्लस ये है आपका कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे भी 10,000 प्लस हो गए। ओके, 1,62,000 प्लस 1,85,000 प्लस 2,00,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 5,30,000 इट्स 5,48,000 47 सॉरी, क्योंकि कमीशन रिसीव हुआ है तो हमारे पैसे बढ़े हैं। ओके, वेरी गुड। अब एक न्यू इक्वेशन बच्चों आप लोगों के लिए है, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग। सर व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रीशिएशन? इस डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है? बच्चों आपने कभी भी सुना होगा कि जब भी हम सपोज एक कार लेके आते हैं 10 लाख रुपए की, तो आते ही उसकी वैल्यू गिर जाती है। वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सो मैनी रीज़न। याद रखिए, न्यू टेक्नोलॉजी, सेकंड ओनर ट्रांसफ़र, यूसेज। जब भी हम नई गाड़ी लेके आते हैं तो न्यू टेक्नोलॉजी तो हमारे हाथ में ही है ऑन द स्पॉट। सेकंड ओनर अभी ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, लेकिन यूसेज, जैसे ही आपकी गाड़ी बाहर आएगी वो यूज़ होनी शुरू हो जाएगी और उसकी वैल्यू गिरने लग जाएगी। सेम विद बिल्डिंग, अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो आज जो मटेरियल आपने यूज़ किया, क्या वो लाइफ टाइम सेम क्वालिटी का मटेरियल रहेगा? नहीं, उसकी वैल्यू डिप्लीट होगी और एक टाइम के बाद आपको उस घर को तोड़ के दोबारा बनाना पड़ेगा। समझे? तो सेम विद दिस वन, इसको हम क्या कहते हैं? डेप्रीशिएशन। समझे बच्चों? ठीक है। अब उसमें बोला डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग लगा कितने रुपए का, इस पर लगा सपोज 10,000। सर आप हर एग्जाम्पल में 10,000 ही क्यों ले रहे हो? बच्चों इट्स ईजी, अगर आपको ज़्यादा नंबरों में क्रिटिकल सिचुएशन में ना डाला जाए और सिंपल नंबर्स में डाला जाए, जैसे 10,000, 20,000, 100, 10, 50, इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, क्या इसका कोई कैश से लेना देना होगा? नहीं बच्चों, कोई कैश से लेना देना नहीं। क्या स्टॉक से लेना देना होगा? ध्यान रखिए, हम यहाँ पर ये स्टॉक है और थर्ड वाला बिल्डिंग है। नहीं सर, स्टॉक से लेना देना भी नहीं होगा। तो किससे लेना देना होगा? बिल्डिंग से। तो सीधा बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 घट गई। क्या क्रेडिटर से कुछ लेना देना है? नहीं सर। क्या होगा? सीधा आप, सॉरी गाइस, कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो टोटल क्या आएगा अब आपका? टोटल आएगा 1,62,000 प्लस 1,85,000 प्लस 1,90,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 5,37,000। अब अगर हमें इसको मैच करना हो कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं, तो चलिए मैच करते हैं। 1,90,000 और 1,85,000 इज इक्वल टू 375 और 162, 7, 13, 3, 4, 5। क्या बच्चों, ये अमाउंट
ये अमाउंट टैलिड है, बिल्कुल सर टैलिड है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है और आपके टीचर एक भी परसेंट पे मार्क्स नहीं काट सकती। अगर आपका याद रखिएगा हमेशा, ये पोर्शन इज़ नॉट इक्वल टू दिस पोर्शन आता है तो टीचर आपके मार्क्स काट देगा, क्योंकि आपका आंसर टैली नहीं हो रहा। और हमेशा ये याद रखिएगा, जब भी मार्क्स मिलते हैं तो हर इक्वेशंस के मिलेंगे। इसका अपना मार्क्स होगा, इसका अपना मार्क्स होगा, इसका अपना मार्क्स होगा। तो अगर आप मान लो इस वाली इक्वेशन में गलती करते हो तो इसके मार्क्स कटेंगे प्लस टोटल के मार्क्स कटेंगे, तो आपका टोटल मैच नहीं करेगा। अदरवाइज इसका ठीक होगा, इसका ठीक होगा तो आंसर में नंबर मिलेंगे, इसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा। अगर ठीक होगा तो बच्चों, ये ठीक होगा, ये ठीक होगा तो नंबर मिलेगा। अदरवाइज कोई क्वेश्चन गलत होगी, ये गलत होगी तो नंबर नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन गलत होगी तो ये नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है गाइस, होप आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।